चलिए बच्चों, देखते हैं कि आप सभी ने क्या जवाब दिया। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोगों ने ये 3 तो खैर बात कर ही ली थी, और बात करते हैं, ज़रा देखते हैं और आपने कितनी पॉसिबिलिटी बनाई। ठीक है, अच्छा मैं एक काम करता हूँ कि एक ये बनाता हूँ, ये वाला और ये वाला। देखो 3 4 5, एक ये बन सकता है, एक बन सकता है मैं ये बना दूं और ये बना दूं। ठीक है बच्चों, अब मेरी बात सुनना, यहां पर जो टोटल फॉर्म बन रही है, क्या यहां पहले वाले स्ट्रक्चर के अंदर, इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर क्या कोई कायरल सेंटर है? नहीं, एक ही फॉर्म बनेगी। इसके अंदर भी एक ही फॉर्म बनेगी, इसके अंदर भी एक ही फॉर्म बनेगी। इसके अंदर क्या कायरल सेंटर है? नहीं है। देखो एक ये है, एक ये मान लो यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, लेकिन इधर से जाने में और इधर से जाने में तो सेम टाइप के ग्रुप मिल रहे हैं, मतलब यहाँ पर भी कितनी फॉर्म बनेगी? एक ही फॉर्म बनेगी। अब जब ये स्ट्रक्चर आया, ये वाला, अब जब ये स्ट्रक्चर आया तो इसके अंदर कितनी फॉर्म्स बनेंगी, ये कैसे सोचा जाए? देखो बच्चों, इसके अंदर जो फॉर्म बनेंगी इसको आप ऐसे देखो, ये किस 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 तरीके से एग्जिस्ट करेगा। एक ये हो सकता है कि यहां ये जो हमने ग्रुप लगाए हैं ये कौन से हो सकते हैं? CH3H, CH3H, ये हो सकता है। ठीक है, एक ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। अच्छा, जब ये फॉर्म होगी, जब ये वाली फॉर्म होगी, तो क्या यहां पर पीओएस मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी, पीओएस मिलेगी। पीओएस मिलेगी मतलब क्या है? देखो ऊपर वाले जो अभी एग्जांपल दिया था ना, उस तरह से देखो कायरल सेंटर इसके पास भी 2 ही है। कायरल सेंटर कितने हैं? इसके पास भी 2 ही कायरल सेंटर है, यानी होना कितनी चाहिए थी? 2n 4 फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन चूंकि इस कंपाउंड में पीओएस भी मिल रही है तो फॉर्म कितनी आएंगी? इसकी 3 फॉर्म आएंगी। मैं इसको बताता हूं कैसे। देखो, जैसे आपने इन दोनों को ऊपर रखा, तब तो इसकी इमेज लेने का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो कितनी फॉर्म आ गई? एक फॉर्म। अच्छा, अब एक बात सुनो, अगर मैं इसको ऐसा रख रहा हूं, जैसे इधर मैंने कर दिया CH3, इधर मैंने कर दिया H, इधर मैंने कर दिया H, इधर कर दिया क्या कर दिया, इधर कर दिया CH3, इधर कर दिया H। ठीक है, ये वाली फॉर्म एक बना ली। अब इसकी इमेज बना ली। इसकी इमेज कैसी आ जाएगी? देखो ये आ गया, यहां क्या आ गया? CH3 इधर आ गया, H इधर आ गया, इधर क्या हो गया? CH3 इधर आ गया, H इधर आ गया। देखो हमने सारी चीजें कर ली। दोनों इसको ऊपर रख दो या दोनों इसको नीचे रख दो, दोनों CH3 को ऊपर रख दो या दोनों CH3 को नीचे रख दो बच्चों, क्या ये 2 अलग अलग फॉर्म हैं क्या? नहीं सर जी, पीओएस आ रही है। अगर हम इस मॉलिक्यूल को उठाकर पूरा 180 डिग्री पलट दें, पराठे की तरह, यहां अभी कोई प्रोजेक्शन नहीं चल रहा, इसको हम उठाकर पराठे की तरह पलट देते, ये आ जाएगा। यानी ये 2 फॉर्म पुराने वाले एग्जाम्पल की तरह 2 नहीं है, बल्कि कितनी फॉर्म है? एक ही फॉर्म है। और आप कुछ भी करके क्या इसको इसके आइडेंटिकल प्रूफ कर सकते हो? आप कुछ तो भी लगा लो, पराठा और जो भी पलटना हो, नहीं, क्योंकि ये क्या है? ऑब्जेक्ट और इमेज है। तो हमने देखो सारे केस ले लिए। हमने इस कार्बन को ऊपर भी रख लिया, इस कार्बन को हमने नीचे भी रख लिया, इस कार्बन को नीचे, इस कार्बन को ऊपर, सारे केस लिए, क्योंकि हमको पता था 4 फॉर्म बननी चाहिए। लेकिन चूंकि इसके अंदर आपका पीओएस आ रही है तो फॉर्म बनेगी कितनी? 3, तो ये हो गया 3। इट मीन्स सही जवाब हो गए इसके कितने? 1 2 3 4 5 6 7।
तो अगर तो आपने इसका जवाब 7 दिया है तो आप बिल्कुल सही हो। लेकिन चूंकि हमने कहा ये शुरुआत है, इसलिए अगर शुरुआत वाली चीज़ें थोड़ा सा धीरे धीरे आप सीख रहे हो तो इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, बस आप सीखते चलो बस। ठीक है, तो क्या चीज़ हमने बताई कि यदि कैरल सेंटर हमारे सामने है तो उसके अंदर पीओएस आती है, तो एक बार हम फॉर्म बना कर सोच लेंगे कि भाई इसके अंदर क्या चीज़ कैसे चल रही है। ठीक है, चलो मैं सोच रहा था कि एक नई चीज़ आपको बताऊं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं पहले प्रैक्टिस करवा लेता हूं। मैं यहां पर इतनी जगह मैंने इसलिए छोड़ी थी, मैं सोच रहा था कि सबको मैं बताऊं। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात सुनो, अगला जरा इस चीज को देखो। अगले में पूछा जा रहा है कि साइक्लिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल फॉर दिस। एक फॉर्मूला दिया है, इसका आपको अल्कोहल बनाना है और कैसी फॉर्म के बनाने हैं, साइक्लिक फॉर्म के बनाने हैं। ठीक है, आप मैं आगे क्वेश्चन कर रहा हूं, लेकिन आपका काम यह होगा कि आप इस फॉर्मूले को कॉपी पर लिखो और सोचो कि कितनी फॉर्म्स आप बना सकते हो। सिमिलरली लगे हाथ इस क्वेश्चन को भी आप लिखो कॉपी पे कि इस जगह पर 5 मेंबर का आपको साइक्लिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो, मतलब टोटल फिर से बताने, लेकिन रिंग कितने की होनी चाहिए, 5 मेंबर की। ठीक है, अब उस फॉर्मूला क्या दिया गया है रिंग का, C7H14, मतलब 2 डंडियां और निकलेंगी। ठीक है, तो आपके पास अभी टाइम है, आप इसको जल्दी से नोट करो बच्चों और मुझे बताओ कि इसके आंसर क्या आ रहे हैं। पहले आप इसको पूरा मत देखना, मेरी बात सुनना, इन चीजों की प्रैक्टिस कर लो, फिर आप इसको आगे बढ़ाइएगा। पहले लिख लो, कॉपी निकाल लो, पहले इनको लिख रहे होगे। अब यहां पर वीडियो को पॉज कर दो थोड़ी देर के लिए। ठीक, पहले इन पर आप काम करने लग जाओ, फिर आप इसको आगे देखना, मैं इसमें आगे बना रहा हूं। ठीक है, अब आपने इसको बना लिया तो हम लोग इसमें जरा सा आगे चलते हैं और देखते हैं कितनी फॉर्म्स बन रही हैं। C4H8 और एल्कोहल। ठीक है, 4 मेंबर की एक रिंग, एक OH। क्या कोई कायरल, नो नो नो। एक ये आ गया, एक CH3OH। क्या कोई कायरल, नो नो नो। लेकिन मैं यहां अगर इसको बदल लूं तो इधर इधर मैंने कर दिया CH3, इधर भी तो मैं लगा सकता हूं OH, ये कर सकता हूं। अच्छा, एक फॉर्म और बना सकता हूं, इस OH को मैं यहां पर भी तो शिफ्ट कर सकता हूं, CH2OH, ये कर सकता हूं। अब कोई अगर 2 मेंबर की रिंग बना रहा है तो जरूर मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करे, ठीक है ना, बहुत जरूरत है फिर तो। यहां देखो, यहां पर क्या कोई कायरल है, नहीं, एक फॉर्म बनेगी। यहां क्या कोई कायरल है, नहीं, एक फॉर्म बनेगी, नहीं है कायरल। यहां कोई कायरल है, नो, एक फॉर्म बनेगी। यहां कोई कायरल है, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, यहां पर तो 2-2 कायरल एटम है। और मजे की बात यह है कि ना पीओएस मिलेगी, पीओएस भी नहीं है, सीओएस भी नहीं है। तो जवाब क्या होना चाहिए, डायरेक्ट सोचो, क्या क्या हो सकता है, RS, SR, RR और SS, ये 4 फॉर्म होंगी, चारों की चारों पॉसिबल होंगी, क्योंकि 2 to the power n सीधे सीधे लग जाएगा। तो सही जवाब जो होना चाहिए वो होगा 7। ठीक है, अच्छा अगला वाला देखते हैं। अगले वाले में कहा कि 5 मेंबर रिंग बनानी है। ओके, 5 मेंबर रिंग बना देते हैं और फॉर्मूला क्या है, 5 6 7, 2 और चाहिए। ठीक है, 2 हम तो पहले ऐसे लगा देते हैं, यही सबसे ज्यादा भूलते हैं, इसलिए सबसे पहले इसको लगा दिया, उसके बाद एक ये लगा दिया। ठीक है, अब इसको यहां से तोड़ के कहीं पे भी लगाओ तो सेम फॉर्म बनेगी ना।
अच्छा, एक काम ये करते हैं, 5 वाले पर ही थोड़ा थांबा कर लेते हैं, क्योंकि 5 की तो रिंग बनानी, 4 पर तो जाना ही नहीं। एक मैं ये कर लेता हूं, एक ये कर लेता हूं, क्योंकि सब कुछ बनाना है। अब मैं एक काम करता हूं, इनकी पोजीशंस बदलना चालू करता हूं। यहां ये रख लेता हूं, यहां ये रख लेता हूं। अब यहां ये रखूं या यहां ये रखूं, ये तो रिपीट होने लग जाएगा। तो हमारे पास ये 4 फॉर्म्स तो हमने बना ली, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है बच्चों। अभी आप इसके अंदर फिर से आगे सोचिए, क्या कायरल सेंटर है? नहीं, कायरल सेंटर नहीं है। एक ही फॉर्म बनेगी, एक ही फॉर्म बनेगी। यहां क्या लगता है, कायरल सेंटर है या नहीं है? इसके अंदर दो दो कायरल सेंटर है। और मैं कहना चाहूंगा आपसे कि जब भी 5 मेंबर की रिंग आए ना, तो थोड़ा सा उसको सही से बना लीजिए। जैसे ये जो आजू बाजू वाले हैं ना, उनको ऐसे लिख लो, यहां CH3 आ गया है, यहां CH3 आ गया है, क्योंकि इसके अंदर कायरल सेंटर कितने हैं? 2। और मिलेगी क्या, यहां आपको हो सकता है ना आप ऑब्जर्व कर पाओ, इसलिए इस केस में जरूर याद रखो कि अलग से बना लो। यहां पर आपका आ रहा होगा क्या? POS। यानी फिर से कितनी फॉर्म बन रही होंगी? एग्जैक्टली 3। ठीक, इसमें आ जाओ। इसको भी मैं कहना चाहूंगा आपसे कि आप बिल्कुल वैसा ही बना लो, 5 मेंबर की रिंग। उस 5 मेंबर की रिंग में आप पहली और तीसरी पोजीशन पर, तो पहली पोजीशन में ये बना लेता हूं, तीसरी पोजीशन ये बना लेता हूं, ताकि मुझे विजुअलाइजेशन में दिक्कत ना हो। यहां CH3, यहां CH3, मुझे तो यही चेक करना है ना कि क्या POS आ रही है या नहीं आ रही। तो बिल्कुल इस स्ट्रक्चर में भी POS आ रही है। तो इसके अंदर ये कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? ये एग्जिस्ट करेगा, फिर से 2 कायरल सेंटर थे, तो फॉर्म कितनी आ जाएगी इसकी भी? 3। यानी इसका आंसर अगर आपने निकाला है कितना? 6, 7, 8। आई बात समझ बच्चों? ठीक है, ऐसे सवालों की प्रैक्टिस हम जारी रखेंगे, और जब हम कल इसमें और आगे बढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अब इन सारी चीज़ों को किस तरह से एक साथ लगाना है। देखो, इसके सवाल धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो बच्चों अपने आप आ जाएगा। लोड मत लेना, आप पहली बार कर रहे हो, ठीक है ना। और ये हमने कहा ना, जादू है ये, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, ठीक है। चलिए।